वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो हम लोग यूपी ट्रिपलएससी पेट 2023 की वैलिडिटी, पेट 2025 से आने वाली कौन कौन सी भर्तियां हैं और पेट 2023 के पेपर के लेवल को भी देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न किस स्तर से आए थे और पेट की जो सिलेबस आयोग द्वारा जारी किया गया है उसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पेट 2023 की। तो इसकी वैलिडिटी की बात की जाए तो इसकी वैलिडिटी बढ़ाने की जो बात चल रही है उसकी संभावना धीरे-धीरे कम ही हो रही है। न्यूज़पेपरों में भी दिया है कि पीईटी की वैधता तिथि खत्म होने से अटकी भर्तियां, तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है क्योंकि 2023 पेट के बाद 2024 का पेट हुआ भी नहीं है और अप्रैल समाप्त होने वाला है। पेट 2025 का जो नोटिफिकेशन है वह अभी आया भी नहीं है। तो आप लोग जानते हैं कि कोई भी नोटिफिकेशन निकलने और रिजल्ट आने में कम से कम आयोग द्वारा 8 से 9 महीने मिनिमम आपका लगना ही लगना है, क्योंकि नोटिफिकेशन निकलेगा, फॉर्म भरा जाएगा, फिर 2 महीने बाद 3 महीने बाद डेट आएगी, पेपर होगा, आंसर की रिवाइज आंसर की रिजल्ट आने में जो है समय लगता है। तो ये जो लोग भी पेट अभी पिछला 2023 का ना दिए हों या किसी कारण से उनकी उम्र ना रही हो, कोई भी कारण हो सकता है, वो लोग 2025 के जो पेट है उसके जो सिलेबस है उसको एक अच्छे सिलेबस देखकर उसकी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से कीजिए। क्योंकि अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएँगे और तभी आप जो है लगभग सभी भर्तियों में आप एलिजिबल होंगे। और बहुत सारी भर्तियों का सिलेबस लगभग कॉमन ही रहता है, तो उसमें जो है एक सीट आप सुरक्षित कर सकते हैं। पेपर में भी दिया है कि लोअर लेखपाल, जेईई, मैकेनिकल, सांख्यिकी अधिकारी, सहायक सांख्यिकी अधिकारी, ट्यूबवेल ऑपरेटर जैसी भर्तियों को जो है इंतजार कर रहे हैं। तो 2025 का जो पेट का जो नोटिफिकेशन है, हो सकता है आपको जल्द से जल्द देखने को मिल सकता है। और 2025 के पेट से जो है आपको लोअर पी से लगभग 1500 से अधिक पद हैं, लेखपाल के लगभग 8000 पद हैं, वीडियो के लगभग 3000 पद हैं और एएसओ के भी जो है 400-500 पद के अधियाचन आयोग के पास हैं। इसी के अलावा स्टेनो की भर्ती जो है राजस्व विभाग वाली जो है वो आयोग के पास है ही, लगभग 400-500 पद होंगे आयोग के पास। जूनियर असिस्टेंट के भी 1000 से ज़्यादा पदों पर अधियाचन आयोग के पास है। ट्यूबवेल ऑपरेटर की बड़ी भर्ती आपको देखने को मिलेगी। जिन्होंने आईटीआई वगैरह किया उनके लिए विशेष भर्ती है। इसके अलावा जूनियर इंजीनियर की जो मैकेनिकल वाली भर्ती है वैसी आपको देखने को मिलेगी। तो ये सब भर्तियाँ आपको पेट 2025 से देखने को मिल सकती हैं। बाकी स्टूडेंट प्रयास कर रहे हैं कि वैलिडिटी बढ़ जाए। अगर वैलिडिटी बढ़ती है तो इसमें से हो सकता है कुछ भर्तियाँ देखने को मिल सकती हैं पेट 2023 से, लेकिन कम ही चांस है क्योंकि जो चीज़ जितना पीछे छूटता चला जाता है उसकी वैल्यू जो है कम होती चली जाती है। तो आप लोग जिनका भी पेट पेट के अलावा कोई पेपर लगा हुआ है, वो लोग अपनी पेपर तैयारी करते रहें। बाकी जिनका कोई पेपर नहीं, वो लोग पेट में अच्छे मार्क्स लाने का प्रयास करें, क्योंकि हो सकता है वैलिडिटी जो है पेट की अब 1 साल से ज़्यादा की जाए। क्योंकि 2023 के बाद 2024 का भी पेट हुआ नहीं, 25 का भी अभी कोई नोटिफ़िकेशन आया नहीं, तो समय बहुत लंबा लग रहा है। तो हो सकता है सरकार कुछ इसकी पॉलिसी कुछ बनाए, जिससे पेट की वैलिडिटी जो है वो 1 साल से अधिक की कर सकती है। अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं पेट 2023 का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ था, उसमें लोगों को कम मार्क्स क्यों आए थे? स्तर कैसा रहा था? इस प्रकार से 29 अक्टूबर 2023 को पहला शिफ्ट का जो पेपर हुआ था, जिसे आप इस प्रकार से देख सकते हैं। प्रश्नों का स्तर काफ़ी अच्छे लेवल का प्रश्न पूछे गए थे, इसीलिए जिनका भी 49-50 मार्क्स रहे हैं, उनके भी 99 परसेंटाइल रहे हैं। काफ़ी जो है कैलकुलेटिव जो है डीआई वगैरह आई थी, कि जिससे लोगों को कैलकुलेशन करने में काफ़ी समय लग रहा था। और समय भी आप लोग जानते हैं कि 2 ही घंटे का समय रहता है रीजनिंग, और 20 क्वेश्चन जो है पाई चार्ट और डीआई के रहते हैं। जीएस में भी देखिए इतने अच्छे-अच्छे प्रश्न पूछे गए थे इस प्रकार से, और जिसे आप इस प्रकार दे सकते हैं। दक्कन का दरवाज़ा यदुवंशी अहीर द्वारा बनवाया गया था। ये सभी नॉर्मल प्रश्न नहीं हैं, ये आपको आराम से जो है कहीं आपको मिल सकता है इस चीज़ के लिए। तो ये सभी चीज़ें जो है पूछी गई थी। अब चमी, मुरा, गोमती नदी के तट, खड़ी पहाड़ी, ये सभी चीज़ें जो है प्रश्न पूछे गए थे। इसके अलावा जो है नीचे जो बैंक पूछे गए, देखिए बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रथम चरण के दौरान किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया? तब जानिए, सभी बैंक आपको याद होने चाहिए कौन बैंक था। अगर आपको इतना डेप्थ में जानकारी होगी तभी आप ऐसे प्रश्न को जो है सॉल्व कर पाएँगे। इस प्रकार से जो है आप देख सकते हैं। हिंदी के भी प्रश्न पूछे गए थे, रीजनिंग भी काफ़ी अच्छी लेवल की पूछी गई थी, जिसे आप इस प्रकार से देख सकते हैं। और आप लोग जानते हैं करंट अफेयर के
टोटल जो है 10 प्रश्न आने हैं और इस बार फॉर्म भी ज़्यादा गिरेगा, तो कम से कम 4 शिफ्ट में आपको पेपर देखने को मिलेंगे। तो कम से कम आपको 40 क्वेश्चन की तैयारी करनी होगी, क्योंकि आपको ये नहीं पता होगा कि हमारा पेपर किस शिफ्ट में पड़ेगा। तो करंट अफेयर को आप लोग जरूर फॉलो किया करिए। इसी चैनल पर जो है मंथली करंट अफेयर जो है कवर किया जाता है। लगभग आपको 1 घंटे की वीडियो में आपको कंप्लीट पूरा एमसीक्यू बेस्ड इसी स्तर के कराए जाते हैं। तो ये जो है टोटल जो है पेट का जो 2023 का जो पेपर हुआ था ऑफिशियल, वो आप लोग देख लिए। यूपीपीएससी आरओआरओ प्री 2023 एग्जाम के लिए हमारा कोर्स शुरू किया गया है। ये जो कोर्स हमारा है ये आपको दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगा। यूपीपीएससी आरओआरओ प्री 2023 एग्जाम फुल पेड ग्रुप विद रिकॉर्डेड क्लासेस एंड डाउट क्लियर्स आपको मिलेगी। इसकी फीस आपकी 4000 रुपये है। इस ग्रुप में एडमिशन लेने पर आपको जो है 2 ग्रुप में ऐड किया जाएगा। एक मेटल ग्रुप होगा, दूसरा आपका डाउट क्लियरेंस ग्रुप होगा। इसमें जो है आरओआरओ प्री से संबंधित जितने भी डाउट आपके हैं सभी आप पूछ सकते हैं, और दूसरे में जो है सब कुछ कंटेंट आपको उपलब्ध कराया जाएगा। जीएस, करंट अफेयर, हिंदी, रीजनिंग का सारा मटेरियल सब्जेक्ट वाइज एक साथ दे दिया जाएगा। ग्रुप में मिनिमम आपको 64 जो टेस्ट कराए, जिसमें 28 जो आपको फुल एंड टेस्ट होंगे नए फॉर्मेट में, 12 हिंदी के होंगे और हर टेस्ट में 50 प्रश्न होंगे, 14 जीएस सेक्शन वाइज होंगे, 10 रीजनिंग के टेस्ट होंगे और हर टेस्ट में जो है 50 प्रश्न होंगे। इस ग्रुप में आरओआरओ प्री जो है 200 नंबर, जिसमें जीएस के 140 प्रश्न होंगे, हिंदी के 60 प्रश्न होंगे, कि कंप्लीट सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा। टोटल करंट अफेयर जितना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ग्रुप में सब कुछ बताया जाएगा, कितना पढ़ना, क्या पढ़ना, कब पढ़ना, कैसे पढ़ना, ये सभी चीज स्ट्रेटजी वीडियो के माध्यम से आपको जो है आपको बताया जाएगा। दूसरा जो ग्रुप है फुल पेड ग्रुप विद रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएगी। इसकी फीस 3000 रुपये है। ऊपर वाले सभी फीचर दिए जाएंगे, लेकिन आपको डाउट क्लियरेंस नहीं दिया जाएगा। तीसरा जो ग्रुप है ओनली स्टडी मटेरियल ग्रुप है विद डाउट विद जो है रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएगी। इसकी फीस आपकी 2200 रुपये है। इसमें ऑफिशियल सिलेबस के अनुसार 200 नंबर कंप्लीट जो है सिलेक्शन मटेरियल दिया वह जो आपका फुल अपडेटेड होगा। टोटल करंट अफेयर दिया जाएगा, जो एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट सब कुछ उसमें दिया जाएगा। जीएस, करंट अफेयर, हिंदी, रीजनिंग का सारा मटेरियल सब्जेक्ट वाइज जो है एक साथ दे दिया जाएगा। और ऊपर किसी भी ग्रुप में आप एडमिशन लेंगे तो आपको पेड कुछ चैनल में जोड़ा जाएगा। ओनली टेस्ट सीरीज का जो ग्रुप है इसकी फीस 1000 रुपये है। मिनिमम आपके 64 टेस्ट दिए जाएंगे, जिसमें 28 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, नए फॉर्मेट 12 आपके हिंदी के होंगे। हर टेस्ट में जो है 50 प्रश्न होंगे, 14 जीएस सेक्शन वाइज होंगे और 10 जो है हर टेस्ट में 50 प्रश्न होंगे। ओनली पेड क्विज ज्वाइन करना चाहते हैं, इसकी फीस 700 रुपये। कम से कम 5000 संभावित जीएस और हिंदी के प्रश्न कराए जाएंगे। और ओनली करंट अफेयर ग्रुप आप ज्वाइन करना चाहते हैं आरओआरओ का, इसकी फीस 500 रुपये है। इसमें जो है यूपीएससी आरओआर 2023 संबंधित संपूर्ण करंट अफेयर आपको दिया जाएगा। इनमें से कोई भी बैच आप ज्वाइन करना चाहते हैं, हमें 3 नंबर दिए गए हैं 8564880530 या 7523864455 या 9696066089, ये 3 नंबर दिए गए हैं। इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। आइए हम लोग सिलेबस को देख लेते हैं। सिलेबस में आप लोग जानते हैं कि भारतीय टोटल जो है 100 प्रश्न पूछा जाएगा और 2 घंटे का पेपर होगा। टोटल जो है 100 अंक के होंगे। भारतीय इतिहास से टोटल जो है 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध, जीवनी एवं शिक्षाएं, जैन धर्म, महावीर, जीवनी एवं शिक्षाएं, मौर्य वंश, सम्राट अशोक, गुप्त वंश, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। इनसे जो है 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी प्रकार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जो है स्वाधीनता आंदोलन का प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी एवं सविनय आज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन था, उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन था, ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। टोटल जो है 5 प्रश्न पूछे जाएंगे सेक्शन से। ज्योग्राफी से टोटल भारत विश्व का भूगोल, नदियां, नदियों, घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ियां, ईंधन, हिमनद, मरुस्थल तथा शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, विशेषकर भारत में, भारत एवं विश्व भूगोल का राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकी, परिवर्तन एवं प्रवास से जो है 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इकोनॉमी से जो इंडियन इकोनॉमी से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991, योजना एवं पंचवर्षीय योजनाओं से प्रश्न पूछे जाएंगे। मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, और इसके अलावा जो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण एवं सुधार, 1991 आर्थिक सुधार एवं उसके बाद की अर्थव्यवस्था, 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार, कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार और आर्थिक सुधार, और आपका जीएसटी से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके लिए टोटल जो है 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से टोटल जो 5 प्रश्न अंक पूछे जाएंगे, जिनमें भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं। सामान्य विज्ञान से टोटल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। इनमें भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान से होंगे। प्रारंभिक गणित के लिए 5 अंक निर्धारित किया गया है। पूर्ण संख्या, भिन्न, दशमलव,
प्रतिशतता, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग, वर्गमूल, घातांक एवं घात और औसत। इसके अलावा सामान्य हिंदी से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांश, क्रिया शब्द, लिंग, समश्रुत, भिन्नार्थक, अर्थ, मुहावरे, लोकोक्तियां, सामान्य अशुद्धियां, लेखक और रचनाएं, गद्य एवं पद्य से। टोटल जो है 5 अंक के जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला सेक्शन आपका सामान्य अंग्रेजी का व्याकरण, आपसे गद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछेंगे 5 अंक के। तर्क एवं तर्क शक्ति के, बृहत एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर, घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, संख्या और अक्षर के, निगमनात्मक तर्क, कथन एवं विश्लेषण एवं निर्णय से। टोटल जो है 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। करंट अफेयर सबसे बड़ा सेक्शन है, 10 अंक पूछा जाएंगे, 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा सामाजिक जागरूकता के 10 अंक निर्धारित किया गया है। इसमें भारत के पड़ोसी देश, देश राजधानी मुद्रा, भारत के राज्य केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, विश्व संगठन है, उसके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संस्थान, प्रसिद्ध पुस्तकें, लेखक, पुरस्कार एवं विजेता, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण से 5 अंक के प्रश्न पूछे। टोटल जो 10 अंक के प्रश्न पूछेंगे। इसके अलावा अपठित हिंदी गद्यांश, विवेचन और विश्लेषण से 2 गद्यांश दिया जाएगा। प्रत्येक जो है 10 अंक का होगा। प्रत्येक जो 5 अंक का हो, टोटल जो है 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। ग्राफ एवं विश्लेषण तालिका के 2 ग्राफ आएगा, प्रत्येक 5 अंक का। टोटल जो है 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तालिका की व्याख्या विश्लेषण 2 तालिका दी जाएंगे, प्रत्येक जो है 5 प्रश्न बना रहेगा। टोटल जो है 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे तालिका में व्याख्या से। और टोटल आप जानते हैं कि 100 प्रश्न 100 अंकों की 1/4 की माइनस मार्किंग रहेगी। और यह जो है 12th लेवल के स्तर का पेपर आपका बनाया जाएगा। यह जो पूरा सिलेबस है, आप इस सिलेबस को देख लीजिए और आप लोग पूरी तैयारी से लगे रहिए कि अधिक से अधिक परसेंटाइल आप लाकर जो है लगभग सभी परीक्षाओं के लिए जो है आप एलिजिबल हो जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, जय भारत।